इमारत तामीर कराते हैं तो ये नहीं सोचते कि कुछ साल के बाद इसको हम खाली छोड़ देंगे। लेकिन दुनिया में कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो कभी अरबों रुपए की लागत से बनाई गई थीं, लेकिन आज इनको अबेंडेंड प्लेसेस कहा जाता है, यानी इन जगहों पर कोई नहीं जाता। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही मकामात की तरफ लेकर जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सबसे पहले हम रुख करते हैं इटली का। दोस्तों, इटली के लिग्वेरिया रीजन के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत टाउन वाक़या है। पहाड़ों पर बने हुए खूबसूरत घर और इंतहाई दिलकश रास्ते इस टाउन की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इस टाउन का नाम बेलेस्ट्रीनो है। इसको घोस्ट टाउन ऑफ बेलेस्ट्रीनो भी कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ जिन रहते हैं, बल्कि इस टाउन को घोस्ट टाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ के घर और यहाँ की दूसरी इमारत कई दिहाइयों से बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों, इसके मुतालिक बहुत कम मालूमात मिलती है। कहा जाता है कि इस टाउन को 11वीं सदी में तामीर किया गया था। इसको बावा फैमिली नाम के एक खानदान ने तामीर कराया था। इस फैमिली ने यहाँ अपना एक किला भी तामीर कराया। इसके बाद 16वीं सदी में यहाँ डेल कैरेटो नामी एक खानदान आकर बस गया, जिनकी बावा फैमिली से लड़ाई हो गई और फिर ये टाउन इनके कंट्रोल में आ गया। 1860 में ये टाउन किंगडम ऑफ इटली में शामिल हो गया। दोस्तों, ये टाउन 1953 यानी 1953 से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यहाँ की इमारत, जिनमें घर, चर्चेस, किला सब खाली है। लोग इसको छोड़कर क्यों गए, इसकी वजह जलजला बताया जाता है। पिछले 100 सालों में इस जगह पर इतने जलजले आए कि ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पर मुंतकिल हो गए। आज भी हजारों लोग इस पुरस्कार जगह को देखने के लिए इस अबेंडेंड टाउन का रुख करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं जापान की तरफ। आज से तकरीबन 60 साल पहले तक जापान में लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपने मुल्क से बाहर घूमने फिरने के लिए जा सकें। जिन लोगों के पास इतने वसाइल थे भी, वो भी जापानीज वीजा पॉलिसी की सख्ती की वजह से बाहर नहीं जा सकते थे। इसीलिए जापान की हुकूमत ने फैसला किया कि जापान के अंदर ही वो टूरिस्ट मकामात बनाना शुरू करेंगे ताकि जापान के लोग वहां सैर तफरीह के लिए जा सकें। दोस्तों, दी आइलैंड ऑफ हचीजोजिमा फिलीपीन सी के अंदर वाक़िया एक इंतहाई खूबसूरत जजीरा है। इसके मौसम और इसकी खूबसूरती को देखकर जापान की हुकूमत ने फैसला किया कि इस जजीरे को सियाहत के लिए खोला जाएगा। ये जजीरा जापान के शहर टोक्यो से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। इस जजीरे पर न सिर्फ जापानीज हुकूमत ने बल्कि जापान के कई प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने काफी इन्वेस्टमेंट की। यहाँ लोगों के रुकने के लिए नए नए होटल्स तामीर कराए गए। इन्हीं होटल्स में से एक हैचिजो रॉयल होटल था। ये होटल 1963 यानी 1963 में तामीर किया गया और ये उस वक्त जापान का सबसे बड़ा होटल तस्वुर किया जाता था। दोस्तों, इस आलीशान 5 स्टार होटल में हर तरह की सहूलियात रखी गई थी। फ्रेंच और ग्रीक आर्किटेक्चर की बेस पर बनाए गए इस होटल में स्विमिंग पूल्स और खूबसूरत बागात भी बनाए गए थे। ये होटल जापान में इंतहाई मशहूर हो गया था और इसने अपनी शुरुआती सालों में काफी पैसे भी कमाए थे। लेकिन फिर अगली कुछ दिहाइयों में जापान के लोग मुल्क से बाहर सफर करना शुरू हो गए, खास तौर पर थाईलैंड या हवाई की तरफ। लोगों ने इस जजीरे का रुख ही करना छोड़ दिया। इस आलीशान 5 स्टार होटल का भी चलना मुश्किल हो गया। होटल के मालिक ने काफी दफा इसका नाम भी तब्दील किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2006 में इस होटल को बंद कर दिया गया। तब इसका नाम हैचिजो ओरिएंटल रिजॉर्ट था। दोस्तों, हैरत अंगेज तौर पर इस होटल में अभी तक तमाम फर्नीचर बिल्कुल वैसे का वैसा ही पड़ा है। कंप्यूटर से लेकर बेड्स और टीवी, हर चीज उसी हालत में मौजूद है। यहाँ बेशुमार गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं जिनको पिछले 12 साल से किसी ने नहीं चलाया। वैसे तो इस होटल में हर जगह घास और पौधे उग चुके हैं, लेकिन ये होटल अभी भी उसी हालत में है कि यहाँ जाकर रहा जा सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जर्मनी की तरफ और अब बात करते हैं एक और होटल की, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा होटल भी कहा जाता है, लेकिन ये हैचिजो होटल की तरह बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों, जर्मनी के बाल्टिक समंदर पर वाक़िया रुइगेन नामी जजीरे पर दुनिया का सबसे बड़ा होटल मौजूद है। इस होटल का नाम फ्लोरा होटल है।
इस को हिटलर होटल भी कहा जाता है। इस होटल के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए आपको 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इससे आप इस होटल के रकबे का अंदाजा लगा सकते हैं। इस होटल में 10,000 कमरे मौजूद हैं और हर कमरे का रुख समंदर की तरफ है। ये होटल पिछले 76 साल से बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों है? दोस्तों, इस होटल को हिटलर ने तामीर कराया था। इस होटल पे काम 1936 में शुरू हुआ था। इस होटल को तामीर इसलिए किया गया था ताकि जर्मन फौजी और जर्मन वर्कर्स यहाँ अपनी फैमिली के साथ आकर छुट्टियां गुजार सकें। हिटलर दरअसल अपने फौजियों और अपने वर्कर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा होटल तामीर कराना चाहता था, जो उसने तामीर करवा भी दिया। ये होटल तकरीबन तामीर हो चुका था, लेकिन फिर जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और जंग छिड़ गई और होटल की तामीर का काम रोकना पड़ा। इस होटल में 8 आलीशान बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जहां 10,000 कमरे मौजूद हैं। इस होटल को 9,000 मजदूरों ने 3 साल में मुकम्मल करना था। हिटलर यहाँ सिनेमाज, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और हर तरह की सहूलियात फराहम करना चाहता था। इस होटल को अपने दौर का एक अजूबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हिटलर ने यहाँ काफी सारे कमरों को खाली भी रखने का फैसला किया था ताकि जंग की सूरत में जर्मन फौजियों को वहां रखा जाए। लेकिन जब 1939 में यानी 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा किया तो इस होटल पे काम रुकवाकर हिटलर ने सारे वसाइल पोलैंड की तरफ लगाने का फैसला कर लिया। दूसरी जंग अजीम में रूस ने इस होटल को डायनामाइट से उड़ाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस होटल पे काम करने वाले वर्कर्स को हिटलर ने फौजियों के हथियार रखने वाले गोदाम बनाने पर लगा दिया और तब से ये होटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, 1990 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के इकट्ठे होने के बाद इस होटल को 400 बेड का हॉस्टल भी बनाया गया, लेकिन ये हॉस्टल भी कुछ ही अरसे के बाद खाली हो गया। दोस्तों, अब इस होटल पर फिर से काम होना शुरू हो चुका है। दुनिया के इस सबसे बड़े होटल को एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया है और अब समंदर के किनारे मौजूद इस होटल को एक रिजॉर्ट में तब्दील करके लोगों के लिए खोला जा रहा है। यूं 76 साल से खाली पड़ा दुनिया का सबसे बड़ा होटल फिर से आबाद हो जाएगा। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं डिस्कवरी आइलैंड की, जो कि अमेरिका में मौजूद है। अमेरिका की बे लेक में वाक़िया इस जजीरे की मलकियत मशहूर कंपनी डिज्नी के पास है। 1974 में इस जजीरे को एक ट्रेजर आइलैंड बनाने का फैसला किया गया। तकरीबन 11 एकड़ के इलाके को मिट्टी से भरकर उसको ऊंचा किया गया। 1000 टन से भी ज्यादा वजन के दरख्त चाइना और साउथ अफ्रीका से मंगवा कर यहाँ लगाए गए। 1978 में इस ट्रेजर आइलैंड को डिस्कवरी आइलैंड का नाम दे दिया गया। यहाँ दुनिया भर से कीमती जानवर और परिंदे लाकर रखे गए, जिनको लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे। सितंबर 1989 में अमरीकी शहर ऑरलैंडो की अदालत में इस पार्क के मैनेजर और मुलाजमीन के खिलाफ अदालत में केस चला कि इन्होंने गिद्ध और दूसरे परिंदों का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में परिंदे मारे गए। इनके खिलाफ उल्लुओं और उकाबों को गोली मारने के चार्जेस भी लगे। मुलाजमीन के मुताबिक इन परिंदों ने ही एक दूसरे पर हमला किया, लेकिन अदालत में ये बात साबित नहीं हो सकी। अदालत में ये बात भी सामने आई कि इन्होंने 19 गिद्धों को एक साथ एक पिंजरे में रखा गया, जो कि गलत था। इसकी वजह से एक गिद्ध मारा गया। डिज्नी जैसी बड़ी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिर भी इस पार्क को खोले रखने की काफी कोशिश की गई। लेकिन आखिरकार शदीद प्रेशर के अंदर 8 अप्रैल 1999 को 25 साल के खुले रहने के बाद इस पार्क को बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस पार्क में रोलर कोस्टर समेत दूसरे खूबसूरत झूले और इंतहाई खूबसूरत लोकेशंस मौजूद हैं, लेकिन अब इस पार्क में किसी का भी दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। दोस्तों, इस पार्क के बंद हो जाने के बाद इस पार्क की तमाम बिल्डिंग्स अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। डिज्नी ने एक दफा प्लान किया था कि इसको गेमिंग पार्क बना दिया जाए, जहां लोग आकर मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लें और इसका नाम मिस्ट आइलैंड रख दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अब अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट बिल्कुल खाली